हेलो एंड वेलकम टू एसओएल रिपोर्टर, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एसओएल स्टूडेंट्स। आज मॉर्निंग से मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए हैं जिसमें उन्होंने ये नोटिफिकेशन शेयर किया और इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग उनके मन में कुछ डाउट्स हैं। पहली क्वेरी तो स्टूडेंट्स की है कि क्या ये नोटिफिकेशन एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए भी है, और अगर ये नोटिफिकेशन एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए भी है तो इस नोटिफिकेशन के जरिए किन स्टूडेंट को प्रमोशन मिलेगा, यानी किन स्टूडेंट को प्रमोट किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि इस नोटिफिकेशन के अंदर जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनका मतलब क्या है, और क्या ये नोटिफिकेशन एसएल के स्टूडेंट्स पे भी एप्लीकेबल होगा, और अगर एप्लीकेबल होगा तो किन स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देख सकते हैं। पहली बात ये क्लियर कर दूं, ये नोटिफिकेशन जो है 26 जुलाई को रिलीज किया गया है। 26 जुलाई 2022 को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। और इस नोटिफिकेशन के अंदर जो पहला पैराग्राफ है इसको आप रीड करेंगे तो इसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि अभी तक जो एसएल में सिस्टम चलता है वो चलता है सीबीसीएस सिस्टम, यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसको आप सेमेस्टर सिस्टम कहते हैं। और इसके अंदर जो ग्रेजुएशन होती है आपकी वो 3 साल की होती है। अब आपको पता है 2022 से जो एडमिशन होंगे, यानी इस साल से जो नए एडमिशन होंगे ड्यू के अंदर, वो सारे एडमिशन जो है यूजीसीएफ 2022 के पैटर्न पे होंगे। यानी कि आपको पता है 2020 में एनईपी आई थी, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, और उस पॉलिसी के अंदर ये ड्यू ने ये कहा था कि हमारे पास जो भी अब ग्रेजुएशन के कोर्सेज होंगे वो अब 4 साल के होंगे, यानी कि अब ग्रेजुएशन 3 साल की ना होकर अब ग्रेजुएशन ऐसे ड्यू के अंदर 4 साल की करवाई जाएगी। और इसको बोला जा रहा है यूजीसीएफ, यानी कि अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, यानी कि एक बात अब क्लियर हो गई कि अभी तक ड्यू के अंदर ग्रेजुएशन 3 साल की हो रही थी, अब से ग्रेजुएशन जो है ड्यू के अंदर 4 साल की होगी। अब क्योंकि इस साल जिन जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, यानी कि 2021-22 के सेशन में जिन्होंने एडमिशन लिया, जो भी सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे हैं, वो लास्ट बैच होगा जो जिनका ग्रेजुएशन 3 साल का होगा। इस साल से जो नए एडमिशन होंगे उनके ग्रेजुएशन 4 साल के होंगे। अब क्योंकि इनका लास्ट बैच होगा इसलिए ये कहा गया है कि इसमें जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के अंदर है उन सभी को प्रमोट किया जाएगा, यानी कि उन स्टूडेंट्स को किसी को भी रोका नहीं जाएगा, सभी को नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। बात क्लियर हो गई। अभी तक ग्रेजुएशन 3 साल की हो रही है, अगले साल से 4 साल की हो जाएगी, यानी कि जो सिलेबस वगैरह है वो पैटर्न वगैरह एग्जाम का जो आपका करिकुलम है वो पूरा चेंज हो जाएगा। इसलिए इस साल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को प्रमोट किया जा रहा है अगले साल के लिए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो भी ऐसे स्टूडेंट जो एग्जाम फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे या जिनको एग्जाम में फेल हो गए थे उन सभी को अब नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। ये एग्जाम फॉर्म वाली बात जो है एसएल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। एग्जाम फॉर्म जो है सिर्फ और सिर्फ रेगुलर और एनसी वेब में होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है कि जिनको रोल नंबर अलॉट नहीं हुआ था उनको भी रोल नंबर अलॉट कर दिए जाएंगे। और सी पॉइंट में मेंशन किया हुआ है कि जो स्पैन पीरियड होता है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का, यानी कि अभी तक जो 3 साल की ग्रेजुएशन थी उसको कंप्लीट करने का स्पैन पीरियड 5 साल होता था, यानी कि 5 साल के अंदर आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होती थी। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की हुई है। अब बेसिक बेसिक बात यहाँ पे समझे तो ये है कि अभी तक ड्यू के अंदर 3 साल के ग्रेजुएशन प्रोग्राम चल रहे थे, अब ये प्रोग्राम हो जाएंगे 4 साल के। अब क्योंकि ये प्रोग्राम 4 साल के होंगे, यानी 2022 और 2023 इस सेशन में जो एडमिशन होगा, जो इस साल एडमिशन होंगे वो 4 साल के ग्रेजुएशन के लिए होंगे। तो अब ये 3 साल के जो ग्रेजुएशन वाले प्रोग्राम है, अगर इनमें कोई स्टूडेंट छूट जाता है तो अगले साल वो 4 साल वाले प्रोग्राम के साथ एग्जाम नहीं दे पाएगा, क्योंकि इनका जो करिकुलम वो डिफरेंट होगा, इनका करिकुलम डिफरेंट होगा, इनका सिलेबस अलग होगा, इनका सिलेबस अलग होगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इन स्टूडेंट्स में जो अगर फेल हो जा रहे हैं उनको कोई हार्डशिप फॉलो ना करनी पड़े, उनको उनके लिए कोई दिक्कत ना हो। इसलिए जितने भी स्टूडेंट है जो फर्स्ट ईयर में फेल हो जाते हैं या फर्स्ट ईयर में एब्सेंट हो जाता है, किसी कारणवश एग्जाम नहीं दे पाता, कुछ भी सिचुएशन है उनकी, तो उनको सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर को मिला के अगर कोई स्टूडेंट जो है फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं कर पाता तो भी उसको थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। यहाँ पे बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि क्या ये नोटिफिकेशन जो है वो एसओल के स्टूडेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो देखो, इतनी बात तो क्लियर है कि ड्यू के अंदर अगले इस साल से जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल का होगा, लेकिन ये बात अभी एसओएल के लिए क्लियर नहीं है। अब ये क्लियर नहीं है कि क्या एसओएल में भी अगले साल इस साल से जो एडमिशन होंगे वो 4 साल के होंगे या नहीं होंगे। क्या एसओएल में भी जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, वो चेंज होगा या नहीं होगा। इस बात की अभी भी कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो कुल मिला के बात इतनी है कि अगर एसओएल में भी इस साल से 4 साल का ग्रेजुएशन हो जाता है तो डेफिनेटली जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। अगर एसओएल के अंदर ये पूरा प्रोग्राम जो है चेंज नहीं होता और एसओएल के अंदर 4 साल का ग्रेजुएशन ना होकर 3 साल का ही ग्रेजुएशन अगर रह जाता है, तो इस पर अभी डिबेट है कि क्या एसओएल के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो ये बात यहाँ पे क्लियर कर लें। अगर एसओएल में भी 4 साल का ग्रेजुएशन लागू हो जाता है तो एसओएल के भी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को, या दोनों मिलाकर जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 4 साल का ग्रेजुएशन नहीं होता, या ग्रेजुएशन 3 साल का ही रह जाता है, तो यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं कर सकते, इसके ऊपर कोई क्लियरिटी अभी नहीं है। तो दो चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, अगर 4 साल का ग्रेजुएशन अगले साल से हो जाता है
तो एसओएल के अंदर जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और जितने भी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को प्रमोट कर दिया जाएगा सेकंड ईयर में या कहें थर्ड सेमेस्टर में। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मिला के आपको प्रमोट होने के लिए 50% सब्जेक्ट्स क्लियर करने होते थे, यानी मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मिला के आपके टोटल 8 सब्जेक्ट हैं, तो 8 सब्जेक्ट्स में से 50% यानी कि 4 सब्जेक्ट आपको क्लियर करने होते थे दोनों सेमेस्टर मिला के। इस केस में अगर आपके 4 सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं भी होते हैं, आप एग्जाम नहीं दे पाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, तो उस केस में भी आपको थर्ड सेमेस्टर में या कहें सेकेंड ईयर में प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 3 साल का ग्रेजुएशन रह जाता तो उस केस में अभी कोई यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है। अभी कोई स्टूडेंट ऐसा मत कर देना कि आप यहाँ पे देख लो कि हमें तो थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट कर ही दिया जाएगा तो हमें ये सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम भी क्यों दे रहे हैं। तो ऐसा मत सोचना। अगर जो स्टूडेंट को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा थर्ड सेमेस्टर में, उसके जितने भी सब्जेक्ट में यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में बैक है या ई आ रहा है या फेल है, उसके एग्जाम उसको सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम उसको थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के साथ देने ही पड़ेंगे। तो ये सब्जेक्ट्स आपके ऐसा नहीं कि आपके माफ़ी हो गई, आपको अगले साल क्लियर करने ही पड़ेंगे। तो कोई इस बात के खुश होकर कोई ऐसा ही मत सोच लेना कि हम एग्जाम ही ना दें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने समझाने की आपको कोशिश करी कि अगर एसएल में 4 साल का भी ग्रेजुएशन हो जाता है तो आप सभी को फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाएगा थर्ड सेमेस्टर में। अगर 3 साल का ग्रेजुएशन रहता है एसएल में तो इसके ऊपर अभी क्लियरिटी नहीं है, उसके लिए आपको फर्दर जो नोटिफिकेशन आएगा एसएल की तरफ से उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये अभी के लिए इन्फॉर्मेशन थी। कोई और आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।